Hello, dear students. You are studying sequences and series, miscellaneous exercise 2. Here in sequences and series, now mixed question of AP, GP, and HP. See question number first. The common ratio for the GP 0.12, 0.24, 0.48, and so on. So you have to find here common ratio for the given GP 0.12, 0.24, 0.48 and so on. So you know very well what is common ratio formula. Common ratio R equal to T2 upon T1. You know very well its formula is T2 upon T1. Then you will get common ratio. If the given terms are in GP, that is geometric progression. So we see that here T2 is 0.24 and T1 is 0.12. So 0.24 above it is not true. Option C 0.02 it is also wrong. And option D, which contains 2 and absolutely right answer. So you should say answer D 2 is correct. तो इस तरह से हमको मिला यहाँ पर कॉमन रेशियो 2. So answer is D. See question number 2. The 10th term of GP 1 by 4, minus 1 upon 2, 1, minus 2 and so on is. So here you have to find 10th term of GP. This means first we have to find common ratio. What is the common ratio here? You know very well R common ratio is minus 1 by 2 upon 1 upon 4. So if we simplify T2 upon T1 means minus 1 by 2 upon 1 by 4. So we get here minus 2. See once again minus 1 upon 2 upon 1 upon 4. देखो यहाँ पर क्या है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इनको बहुत डिटेल्स में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जिस सिंप्लीफिकेशन, जिस कैलकुलेशन को ओरली फाइंड कर सकते हो, ओरली सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो उसका सिंप्लीफिकेशन हमें डायरेक्टली कर लेना है. ऐसा नहीं कि सब चीज को यहाँ पर लिखो, राइट करो. तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है बहुत लेंदी दिखता है, और कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत लॉन्ग वे में अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमें एनी हाउ we have to find answer only out of option A, B, C and D. Which one is correct we have to decide. तो हमें ये पहले देखना चाहिए कि हमें देखो क्या फाइंड करना है 10th टर्म. तो हम सीधे सीधे यहाँ फार्मूला इसलिए लिख देते हैं कि अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट को फार्मूला नहीं मालूम है तो ये फार्मूला ये बता देगा कि 10th टर्म के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या. देखो Tn इक्वल टू A इंटू आर रेज टू n माइनस 1. तो A फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड R इज द कॉमन रेशियो, n इज द नंबर ऑफ टर्म. तो हमें फाइंड करना है 10th टर्म. तो n इक्वल टू 10, हम n इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे. R का वैल्यू जो अभी मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि T2 अपॉन T1, तो माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 4. तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 इंटू 4 बाई 1. क्लियरली यू विल गेट माइनस 2. ठीक है, तो R की वैल्यू हो गई माइनस 2 एंड वैल्यू ऑफ A दैट इज फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 4 विच इज गिवन. तो हम लोग क्या करेंगे T10 के लिए. अब देखो मैंने Tn का फॉर्मूला लिखा कि सिंस Tn इक्वल टू A इंटू आर रेज टू n माइनस 1, देयरफॉर T10 इक्वल टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 होल रेज टू 10 माइनस 1 मीन्स माइनस 2 होल रेज टू 10 माइनस 1 मीन्स माइनस 2 रेज टू 9. So therefore T10 equal to 1 by 4 multiplied by minus 2 raised to 9. तो माइनस 2 रेज टू 9 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, ऐसा 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें आता है माइनस 512. और ये 1/4 यहाँ पर एज इट इज है, मल्टीप्लाई के लिए रेडी हुआ है. 1/4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 512. तो क्लियरली यू विल डिवाइड 512 अपॉन 4. तो डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 128 एंड माइनस साइन एज इट इज हियर. तो वी गेट हियर माइनस 128. क्लियर. तो इस तरह से हमें मिल गया कि T10 मीन्स 10th टर्म ऑफ द गिवन जीपी, 10th टर्म ऑफ द गिवन जीपी T10 इक्वल टू माइनस 128. अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ, देखते हैं. Is it correct? No. Is it correct? No. Is it correct? Yes. तो माइनस 128 हमें क्लियर देखना है कि माइनस 128, ये 1 माइनस 128 यहाँ पर भी देखो सेम है. तो देयरफॉर आंसर सी इज करेक्ट.
ऑप्शन डी का तो कोई प्रश्न ही नहीं, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया है। हाँ, अगर समटाइम्स ऐसा कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होता है कि दो दो ऑप्शन में सेम आंसर लिखा है, तो पहले तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से उसको देखो कि कोई तो डिफरेंस होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा उसमें। हाँ, इन केस अगर क्लियरली कोई भी डिफरेंस नहीं है तो यू कैन राइट एनी वन आंसर, यू विल गेट मार्क्स। क्योंकि वो प्रिंटिंग मिस्टेक फिर जो जिस एग्जाम के लिए रहेगी, जिस कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रहता है, जो मिस्टेक्स आते हैं उसको बाद में करेक्ट किया जाता है, या तो उस क्वेश्चन को एग्जैक्टली कैंसिल कर दिया जाएगा, को किसी को उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा, दैट विल नॉट काउंट। और अगर काउंट होगा तो जो भी बच्चे अटेम्प्ट किए रहेंगे उसमें उनको सबको मार्क्स अवॉर्डेड होगा। तो ऐसा उसका रूल रहता है, तो देखते हैं उसको बाद में क्या करना है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी which contains -128 is the right answer। तो और यहाँ लिखना है आंसर सी। मीन्स हमें जो सर्कल डार्क करने होते हैं तो वहां पर आंसर सी को डार्क कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हो सकता है कि इफ फॉर ए जीपी, जीपी मीन्स मैं बार बार बता रहा हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इफ फॉर ए जीपी T6 upon T3, देखो मीन्स सिक्स्थ टर्म अपॉन third term, the ratio of sixth term and third term is 1458 upon 54, then r equal to what? तो यहां पर r का मतलब हमें फाइंड करना है कॉमन रेशियो। तो देखो tn की फॉर्मूला यहां पर मैंने क्लियर लिखा है, tn फॉर जीपी a into r raised to n minus 1, tn equal to a into r raised to n minus 1, then t6 a r raised to 5, क्योंकि 6 minus 1 5 हो गया, और t3 ए आर स्क्वायर हो गया, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 आ गया तो 2 हो गया। तो ए आर रेज टू 5 अपॉन ए आर स्क्वायर इक्वल टू सेम नंबर्स हियर 1458 अपॉन 54, ए गोइंग बाय ए, हियर आर रेज टू 5 अपॉन आर स्क्वायर बिकम्स आर क्यूब, एंड 1458 डिवाइड बाय 54, अगर 54 से इसको डिवाइड करते हो यू विल गेट 27। तो दिस इंप्लाइज दैट आर क्यूब इक्वल टू 27। ये सबको पता है कि आर क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब, देयरफॉर आर इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है कि हमारा जो ऑप्शन यहां पर दिया है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1, d एंड d माइनस 1, तो देखो यहां पर b c d विल बी कैंसल्ड, दे आर रॉन्ग ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन इज a ओनली व्हिच कंटेन्स 3, तो r इक्वल टू 3, आंसर a इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये जीपी के लिए है तो हम लोग जीपी से सॉल्व करेंगे, अदर सीक्वेंस रहेगा तो अदर सीक्वेंस के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बताता है कि क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले तो ये बताता है कि जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि टेक्सटुअल आंसर इज रॉन्ग, इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क यूज किया है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैंने लिखा है। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन एंड देन ऑप्शंस। व्हिच टर्म ऑफ जीपी 1248 एंड सो ऑन इज 2048। तो ये इसका मीनिंग है कि अगर हम इस जीपी को 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन ऐसा लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, तो हमारे पास ये 2048 कब आने वाला है, कौन से टर्म है, ये कौन सा टर्म है जो 2048 आ जाएगा। तो ये टर्म को लाने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रहेगा टीएन का फॉर्मूला। ये पूछा है कि व्हिच टर्म, इसका मतलब हमें एन के है फाइंड करना है। तो हियर ए इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो आर 2 अपॉन 1 दैट इज 2, टीएन इक्वल टू 2048 एंड सिंस टीएन इक्वल टू a into r raised to n minus 1, this is the formula। तो ये फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर देते हैं कि a इंटू आर दैट इज 1 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू 2048। क्लियर, 1 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू 2048, ये क्लियर हो गया। तो देयरफॉर 2 रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू, अब ये 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया कि 2048 आ जाएगा। तो ये 2 रेज टू 11 है, कितना है 2 रेज टू 11, कि अगर हम 2 इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा कंटिन्यू लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, तो एक टाइम पर ये आ जाएगा 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 2048। तो 2 रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू 2 रेज टू 11,
व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स n-1 इक्वल टू 11। देखो क्या मीनिंग है, देखो जब बेसेज सेम होते हैं, इनका बेस क्या है 2 2 बोथ साइड्स, तो इनके पावर्स को हम कंपेयर करेंगे कि n-1 इक्वल टू 11। इफ n-1 इक्वल टू 11 तो n इक्वल टू 11 प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमें इसके ऑप्शंस क्या मिले, सी। इसका ऑप्शन जो मिल रहा है सी, 12th टर्म, ये 12th टर्म होगा जो 2048 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं, हाँ पहले मैं ऑप्शंस पर डिस्कस करता हूँ कि ऑप्शन ए 10th है और बी 11th, सी 12th, डी 13th। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन मिला सी ऑप्शन 12th, दैट इज T12 इज 2048। अब देखो क्यों ऐसा है, अगर ये सीक्वेंस 2 से स्टार्ट हुआ होता कि 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन इज 2048, तो ये आता यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कम हो जाती, लेकिन तब वहां पर हमारा जो a है वो चेंज हो जाता, a इक्वल टू 2 हो जाता था। ठीक है, तब ये 2 यहां पर आके इसको डिवाइड करेगा या n इक्वल टू डायरेक्टली 11 देगा। ठीक है, एक टर्म हो गया, लेकिन ये जो फर्स्ट टर्म यहां पर दे दिया कि 1, तो ये क्या है 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 0 इज 1, ये है 2 रेज टू 1, दिस इज 2 रेज टू 2, here 2 cube, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग करते जाएंगे तो 2 raised to 12 पर यहाँ पर ये नंबर आएगी। उसका रीजन ऐसा होता है कि ये 2 raised to 0 से स्टार्ट है, क्योंकि ये 2 raised to 11 का वैल्यू है, लेकिन ये 2 raised to 0 से स्टार्ट है, इसलिए ये 12th टर्म होगा, बट 2 raised to 11 इक्वल टू 2048 ये यहाँ पर नंबर है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कंफ्यूजन है, जैसे कुछ स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली काउंट करते हैं और डायरेक्टली काउंट करने के बाद हमें मिलता है कि दिस इज 2 रेज टू 11, क्योंकि 1024 होता है 2 रेज टू 10, तो 1024 हो गया 2 रेज टू 10, और इनटू 2 हम जैसे ही करते हैं तो डबल्ड हो जाता है 2048। दिस इज द 2 रेज टू 11। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दी में, देखो ये सोल्यूशन तो वहां पर होगा नहीं, ये सोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहते, कोई फार्मूला नहीं होता, ओनली ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे दिमाग में आता है कि दिस इज 2 रेज टू 11 मीन्स 11th टर्म, तो हम जल्दी से ऑप्शन बी पे पहुंच जाएंगे, बट इट इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये जो इसकी बिगिनिंग हुई है 2 रेज टू 0 से है। तो अगर हम लोग 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2 3 4 ऐसा काउंट करेंगे तो ये 2 रेज टू 11 है, लेकिन वो स्टार्टिंग से जब टर्म्स काउंट करोगे तो दिस इज द 12th टर्म। तो देयरफॉर T12 मींस n इक्वल टू 12 के लिए ये है कि 12th टर्म इज 2048 फॉर दिस जीपी, फॉर दिस गिवन जीपी, ऐसा बोल सकते हो। जिसके लिए मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि अब भी अगर कोई स्टूडेंट को कोई डाउट है सो यू कैन आस्क, यू कैन डिस्कस अगेन एंड अगेन, बट अपने डाउट के लिए, अपने डाउट्स को पूछने के लिए क्वेश्चन नंबर हमें कमेंट में करके बताइए। ठीक है, तो ये मैं वापस से डिस्कस कर सकता हूं अगर कोई भी डाउट है तो, अदरवाइज क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। n इक्वल टू 12, दैट इज 12th टर्म, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। इफ कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज 5, कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ आर। फिफ्थ टर्म इज 1875, 1875। द फर्स्ट टर्म इज, ऑप्शंस हैं A3, B5, C15, D-5। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो हम लोग यहां पर जब चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, देखो सबसे पहले कि फिफ्थ टर्म इज 1875, तो आइए पहले T5 ही लिख लेते हैं। देखो T5 इक्वल टू 1875 इट इज गिवन, और ये Tn का फॉर्मूला यहाँ पर है, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, इसे बीच बीच में मिल दे दूंगा मैं फार्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Tn इक्वल टू A इंटू आर रेज टू n माइनस 1, तो ये हो गया हमारा T5 इक्वल टू 1875, देयरफॉर A इंटू आर रेज टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 1875, 1875। तो ए आर रेज टू 4 इक्वल टू 1875, बट वैल्यू ऑफ आर, अब यहां देखो कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज 5, हमें ए की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ए अननोन है बट आर इज गिवन, तो यहां पर क्या लिखना है, ए मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू 4 इक्वल टू
1875। अब ये देखो, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाय 5/4 का मतलब होता है 625, 625। तो a इंटू 625 इक्वल टू 1875। देयरफॉर a इक्वल्स 1875 अपॉन 625। और क्लियरली देखो 25 3 जा 75 हो रहा है, 6 3 जा 18 हो रहा है, तो ये क्लियरली क्या है, 625 3 जा 1875 3 हो गया यहाँ पर। a इक्वल टू 3, इसका मतलब जो यहाँ पर जीपी है, गिवन जीपी होगा, उसका फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3 है। तो इस तरह से इसमें देख लो क्लियर कि ऑप्शन ए 3 इज करेक्ट, हेंस वी शुड राइट आंसर ए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने उनका कंफ्यूजन भी यहाँ पर दिया है और मेन सोल्यूशन भी दिया है, दोनों यहाँ पर मैंने लिख करके उसको कैंसिल किया है। क्योंकि जब भी मैं पेपर चेक करता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पर कि मोस्टली इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट बहुत कट फिट करते हैं और सोल्यूशंस में कभी कभी मिस्टेक करते हैं, कभी स्किप भी कर देते हैं। तो पहले आइए मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, the sum of three terms of a GP is 21 upon 4 and their product is 1, then the common ratio is what? Your options are A 1, B 2, C 4, D 8। तो सबसे पहले यहाँ की सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 21 अपॉन 4। तो मोस्टली पेपर में जब सोल्यूशन हमारे पास आता है तो स्टूडेंट को मैं मोस्टली देखता हूँ ऐसे क्वेश्चन में एसएन के फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैंने भी एसएन के फार्मूले से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं 2 स्टेप ही केवल यहाँ पर समझ लूंगा, ज्यादा नहीं। सिंस एस एन इक्वल टू ए इंटू आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और यहाँ पर हमने वैल्यू भी रख दिया, देयरफॉर एस थ्री इक्वल टू ए इंटू आर क्यूब माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू 21 अपॉन 4, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि ये गिवन है कि सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 21 अपॉन 4। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि द प्रोडक्ट इज 1। तो अब हमारे पास एक यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट में, जैसे अगर हम जीपी को ए आर स्क्वायर ले लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास न तो ए ही मालूम है और न ही आर मालूम है। तो हमें क्या मिलता है, ए क्यूब इंटू आर क्यूब इक्वल टू 1। तो ए आर हमारे पास मिल जाता है ए आर, ठीक है, वहां पर हमें मिलता है ए आर इक्वल टू 1। तो या तो हम वहां से वैल्यू फाइंड करें फिर ए आर की, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है आर माइनस वन इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, जो कि मैं आगे लिखा हूं यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो रिमेनिंग होगी वो क्या होगी। तो वो फार्मूले के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके द सोल्यूशन विल बी लेंथी। तब उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जो इसका रियल सोल्यूशन है, देखो ये इसको फैक्टराइज करके हमें ये मिलता है यहाँ पर कि आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इक्वल टू 21 अपॉन 4, और यहाँ पर अभी ए जो है वो रिमेनिंग है, क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू 1 भी रखते हैं यहाँ पर तो भी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इक्वल टू 21 अपॉन 4 ये जो है सॉल्व नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये लेट थ्री नंबर्स इन जीपी बी ए अपॉन आर ए एंड ए आर, ये लेट करने के बाद हमें ये सोल्यूशन मिल गया कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 1, ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट ए क्यूब इक्वल टू 1, दैट इज ए इक्वल टू 1। तो अगर ए को हम 1 वहां पर रखते हैं तो भी हमें सोल्यूशन नहीं मिलता। इसके लिए हम स्टूडेंट से ये स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर ये सोल्यूशन को स्टार्टिंग में फॉलो ना करें, क्योंकि ये लेंदी होगा, आंसर मिलेगा लेकिन ये लेंदी है, तो डू नॉट फॉलो दिस स्टेप। ये स्टेप फॉलो करो, ये जो यहाँ पर 2 स्टेप्स लिखे गए, दिस इज द करेक्ट, ए इक्वल टू 1 के लिए। अब इसके बाद डायरेक्टली ये जो सम एसएन फाइंड कर रहे थे उसको आ जाइए यहाँ पर सम ऐसा फाइंड करो, सिंस ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू 21 upon 4, it is given sum of the three numbers, ऐसा लिखना है। Now substitute the value of a, तो we get here 1 upon r plus 1 plus r equal to 21 upon 4 since a equal to 1। ये रीजन दे दीजिए क्योंकि a equal to 1 यहाँ पर हमें मिल चुका है, तो a equal to 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके बाद देखो LCM of r and 4 is 4r, तो मल्टीप्लाइंग बाय 4r on both sides we get 4r से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसको सिंप्लीफाई भी कर लो तो हो जाएगा 4, यहाँ पर ये होगा 4r स्क्वायर, यहाँ पर 4r, यहाँ पर ओनली 4 और यहाँ पर 21r। इसके बाद हम लोग इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद उसको रीअरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो मिलता है 4r स्क्वायर माइनस 17r प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4r स्क्वायर माइनस 17r प्लस 4 इक्वल टू 0 कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाइंग बाय 4r
on both sides in each term here because LCM of R and 4 is 4 into R, that is 4R. फिर इसके बाद जो भी टर्म्स आएंगे उनको सबको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो और रीअरेंज करके माइनस करके जो भी कुछ है सिंप्लीफाई करके लिखो, तो वी गेट 4R square minus 17R plus 4 equal to 0. Now 4 into 4 is 16. To factorize 16 whose sum is minus 17. You know very well 16 and 1 are factors. So therefore 4R square minus 16R minus R plus 4 equal to 0. Taking 4R common in these two terms, we get 4R multiplied by R minus 4, and here minus 1 common, we get here R minus 4 equal to 0. Now R minus 4 into 4R minus 1 equal to 0, so we get R equal to 4 or R equal to 1 upon 4. तो हमारे पास टू आंसर्स हैं, बट इन द ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन, जो यहाँ पर क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 1 2 4 8 है, तो उस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पर आया हुआ है वो हमारे दो आंसर में से सिर्फ एक ही है, आर इक्वल टू 4. तो इस तरह से हम लोग इसको आंसर सी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर. आंसर सी इज करेक्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. Sum to infinity of a GP, sum to infinity of a GP 5 minus 5 upon 2, 5 upon 4, minus 5 upon 8, 5 upon 16 and so on is what? Options are A 5, B minus 1 by 2, C 10 by 3 and D 3 upon 10. तो ये रहे हमारे 4 ऑप्शंस और ये रहा हमारा GP और ये है इनफाइनाइट GP. तो इनफाइनाइट GP के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि व्हाट इज इट्स कॉमन रेशियो. फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 5 तो है ही, लेकिन इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है वो निकालते हैं पहले. तो माइनस 5 अपॉन 2 अपॉन 5 बिकम्स माइनस 1 बाई 2 एंड मॉड ऑफ माइनस 1 बाई 2 इज लेस देन 1. जैसा कि मैं जब भी सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP पढ़ा रहा था और मैंने फॉर्मूले प्रोवाइड किए थे, तो उस समय मैंने बता दिया था कि वहां पर मॉड और लेस देन 1 होना चाहिए. तो चलो ये भी सेटिस्फाई हो गया कि माइनस ऑफ इज लेस देन 1 या मॉड ऑफ माइनस ऑफ इज लेस देन 1. तो यहां पर जो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है, एस इन्फिनिटी फॉर जीपी इज ए अपॉन 1 माइनस आर. जिसको फॉर्मूला नहीं मालूम है वो हमारे प्रीवियस वीडियोज में जाकर के फॉर्मूला लिस्ट में चेक कर सकते हो. अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, तो क्लिक ऑन दैट लिंक यू विल गेट फॉर्मूला. अगर उसमें फार्मूले नहीं मिलते हैं तो उसके प्रीवियस वीडियोज में जाकर के फार्मूले को चेक करें, क्योंकि फार्मूले 2 वे से दिया गया है, एक तो एक्सरसाइजेस के स्टार्टिंग में और एक लिस्ट में दिया गया है. तो एस इन्फिनिटी इज ए अपॉन 1 माइनस आर. अब ये देखो 5 अपॉन 1 माइनस माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 1 प्लस ऑफ, 1 प्लस ऑफ क्या होता है 3 अपॉन 2. तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू 5 अपॉन 3 अपॉन 2. तो 2 गोज टू न्यूमरेटर, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन 3. दिस गिव्स 10 बाई 3. अब ये 10 बाई 3 हमारे किस ऑप्शन में है, ओनली ऑप्शन सी, यहीं ऊपर ही है, देख लो यहाँ पर. तो दिस इज द ऑप्शन सी. देन यू कैन से आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. The 10th term of HP, the 10th term of HP 2 upon 9, 1 upon 7, 2 upon 19, 1 upon 12 and so on is what? तो यहाँ पर अब हमें जो फाइंड करना है कि फॉर द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हमारे पास यहाँ पर जो गिवन सीक्वेंस है इट इज नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हमें फाइंड करना है 10th टर्म. तो डियर स्टूडेंट यू नो वेरी वेल, फॉर द हार्मोनिक प्रोग्रेशन यू वांट टू फाइंड Tn, Sn एटसेट्रा, यूज AP. तो सबसे पहले जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन होती है उसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो रेसिप्रोकल ऑफ ईच टर्म बिकम्स 9 by 2, 7 by 1 that is 7, here 19 by 2, 12 upon 1 that is 12 and so on are in an AP. जब हम इनको रेसिप्रोकल्स कर देंगे, इनका सभी टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो सेम सीक्वेंस बिकम्स AP. ये AP में हो जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो इसके लिए इसके सोल्यूशन में सबसे पहले यही लिखना है कि सिंस 9 by 2, 7, 19 by 2, 12 आर इन एन AP. तो यहाँ पर जो भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगी उसका रेसिप्रोकल करो, AP कन्वर्ट हो जाएगा, AP में मिल जाएगा. Tn फॉर AP, सिंस Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. अब यहाँ पर देखो व्हाट इज A फॉर AP, A इक्वल टू 9 by 2 एंड कॉमन डिफरेंस D.
जो डी है 7 माइनस 9/2, T2 माइनस T1 करना है, ये मिलेगा हमें 5/2, करेक्ट। और हमें फाइंड करना है 10th टर्म, दैट इज n इक्वल टू 10 यहाँ पर है। तो देयरफॉर T10 इक्वल टू E, दैट इज 9/2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5/2, विच इज वैल्यू ऑफ D, कॉमन डिफरेंस। ये D का वैल्यू है 5/2, जो T2 माइनस T1 करके निकाला जा सकता है। 7 माइनस 9/2 या 19/2 माइनस 7, कहीं से भी फाइंड करो, दिस माइनस दिस भी करोगे तो भी मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ पर है फार्मूला डी के लिए। ये हो गया T10 इक्वल टू 9/2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5/2। तो 9/2, अब यहाँ जो ये 9/2 का टर्म है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 9/2 प्लस 9 इंटू 5/2। अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 10 माइनस 1 हो गया यहाँ पर 9, 9 इंटू 5/2 दैट इज 45/2, और यह है 9/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2 तो ये 45 प्लस 9 बिकम्स 54/2 विच गिव्स 27। तो फिर से देख लो यहाँ पर T10 इक्वल टू 9/2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5/2 इक्वल्स 9/2 प्लस 9 इंटू 5/2 बिकम्स 54/2 इक्वल टू 27। तो ये 27 जो हमारे पास आया, दिस इज द 10th टर्म फॉर एपी, ये एपी के लिए है। बट वी नीड टू फाइंड 10th टर्म ऑफ एचपी। तो देयरफॉर 10th टर्म फॉर एचपी इक्वल टू 1/27, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल करके लिया था, तो जो भी आंसर हमें मिलेगा हम फिर से उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पर हमें एचपी के लिए वो टर्म मिल जाएगा। तो T10 फॉर एचपी इक्वल टू 1/27। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए 1/27 इज द राइट ऑप्शन। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th, जो हमारा यहाँ क्वेश्चन 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वेयर ए जी एच आर ए एम जी एम एच एम मीन्स अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी respectively, a b greater than 0. Your options are a plus b by 2, a equal to a plus b by 2, b g equal to under root ab, c h equal to 2ab upon a plus b, and d equal to a, d is a equal to gh। तो इसमें से which ऑप्शन, देखो यहाँ क्या बोला, which of the following is not true। तो a equal to a plus b upon 2 अरिथमेटिक मीन it is right। g equal to under root ab, क्योंकि g स्क्वायर ab होता है तो it is also right। हार्मोनिक मीन h equal to 2 into a into b upon a plus b is also right। बट d a equal to gh is incorrect, तो ये wrong है, यहाँ पर untrue है, तो ये इसी को हम लोग बोलेंगे it is not true, that is answer d is the correct answer। जो कि अगर ये हम लोग इसको करेक्टेड करना चाहें तो ये होता है g स्क्वायर इक्वल टू ए एच, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर डी इज द राइट, क्योंकि इसमें पूछा गया कि विच वन इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, आराम से हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द जीएम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स देयर एचएम बाई 6/5। The AM exceeds GM by 3/2. The two numbers are. Your options are A 6, 15/2, B 15, 25, option C 3, 12, and option D 6/5, 3/2. Here it is given that GM of two number exceeds their HM by 6/5. So according to the question, G minus H equal to 6/5। देखो G for geometric mean और H for harmonic mean। तो यहाँ पर हो गया G minus H equal to 6/5 it is given, and arithmetic mean is exceed their geometric mean by 3/2। तो A minus G equal to 3/2, ये भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर A minus G equal to 3/2 it is given। तो अगर इन दोनों टर्म को हम लोग ऐड कर दें, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर एडिंग। अगर ऐड करते हो तो देखो माइनस जी प्लस जी विल बी कैंसल्ड, ए माइनस एच इक्वल टू 3/2 प्लस 6/5। जब इन दोनों को ऐड कर लिया हम लोगों ने, ऐड करने के बाद हमें मिलता है 27/10। तो ए माइनस एच इक्वल टू 27/10।
और हमारे पास एक रिलेशन भी है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। तो यहां से हम लोग ए या जी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं यहाँ। दूसरी चीज है कि जो फॉर्मूला है अरिथमेटिक में ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, एच इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी एंड जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ये फार्मूले की हेल्प से और इसके रिलेशन से हम लोग इनको एलिमिनेट करते करते लास्ट में ए बी के वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं कि जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन है। जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 2.5 में इस टाइप के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया है। तो अगर कोई स्टूडेंट को इसका सॉल्यूशन फुल डिटेल्स में चाहिए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन द कमिंग वीडियोस। अदरवाइज ये फार्मूला मैंने सब दे दिया, यू शुड ट्राई योर सेल्फ फॉर द सॉल्यूशन। यू विल गेट योर 2 नंबर्स। अदरवाइज जो दूसरा ऑप्शन है इसको सॉल्व करने का, हम लोग ऑप्शन से जा सकते हैं कि अगर सबसे पहले हम लोग तो चेक करें कि यहाँ पर जो एम जीएम एचएम सब दिया हुआ है इसमें ज्योमेट्रिक मीन कौन सी 2 नंबर्स का पॉसिबल हो रहा है। जैसे ज्योमेट्रिक मीन का मतलब अगर नंबर ए एंड बी है तो जी इक्वल टू रूट ए बी, और वो रूट ए बी मोस्टली इंटीजर्स में आना चाहिए। तो 6 इंटू 15/2 ये हो गया, कितना हो जाएगा अपना 45। इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 15 इंटू 25, तो इसको भी अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 5√15 ही रह जाएगा। और 3 इंटू 12 36, इट्स स्क्वायर रूट इज 6, ये इंटीजर्स में है। और 6/5 इंटू 3/2, तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये होता है 3/√5, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर रूट जो इंटीजर्स में आता है ओनली ऑप्शन सी में ही मिलता है हमें। तो ऑप्शन सी अगर हम लोग 3, 12 ये दोनों को लेते हैं, उनका जीएम फाइंड करते हैं, एचएम फाइंड करते हैं, तो उसका जो डिफरेंस आता है वो 6/5, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि देखो जीएम जो होगा वो 6 है और एचएम का फॉर्मूला क्या है 2ab अपॉन a प्लस बी, ये हो जाता है 72/15। और उनको जब हम लोग सिंप्लीफाई करके ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो 6/5 मिल जाएगा। और यहाँ ए एम क्या होता है a प्लस बी बाई टू, और मतलब ये 15/2 हो जाएगा, और जी एम जो है वो 6 है, तो उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 3/2 सिंप्लीफाई करके होता है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन टू क्वेश्चन सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि जी एम इज इन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में ओनली ऑप्शन सी से मिलता है, तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन सी इज करेक्ट। और कोई एक कंडीशन जी माइनस एच इक्वल टू 6/5 या a माइनस जी इक्वल टू 3/2 को चेक कर लेना चाहिए। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन सी पर जा सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑप्शन टू क्वेश्चन, मतलब हम लोग ऑप्शन से ही ट्रायल करना चालू कर देते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्योंकि टाइम नहीं होता है कम्पिटेटिव एग्जाम में कि हम लोग इसको पूरा लॉन्ग वे में सॉल्व करें और फिर इसका आंसर को डिसाइड करें। तो इस तरह से हमारे कम से कम 6 to 7 मिनट वेस्ट हो जाएंगे इसको सॉल्व करने में, और ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका आंसर फाइंड करने में समय लगेगा। जैसा कि इसका जो ए एम आ रहा है वो ए एम क्लियरली देख सकते हो, a प्लस बी बाई टू मतलब 15/2 हो गया, और जी एम है 6, तो 15/2 माइनस 6 करोगे तो 2 6 जा 12, तो क्लियरली 3/2, मतलब ये जो कंडीशन है हमारी a माइनस जी इक्वल टू 3/2 ये सेटिस्फाई हो गई। इस तरह से इसको भी सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर दोनों कंडीशंस इस ऑप्शन पर सेटिस्फाइड हैं तो एब्सोल्युटली सी इज राइट, बस बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से फॉर क्वेश्चन नंबर 10 योर आंसर सी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो डियर स्टूडेंट, आज की लेक्चर में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट टू 10th ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। और ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद सभी स्टूडेंट को फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि भी जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, एपी जीपी एंड एचपी या एजीपी जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इससे मिक्स होगा। तो उस सारे क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये सभी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फार्मूला अच्छे से रिवाइज कीजिए। और जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जिससे हमारे आने वाले कमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट अगर फार्मूला नहीं मालूम है, उनको फार्मूला में कोई प्रॉब्लम है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे देखिए एक लिंक प्रोवाइड की गई है, तो क्लिक ऑन दैट लिंक, यू विल गेट फार्मूला
एंड यू शुड शेयर द चैनल लिंक टू योर फ्रेंड्स आल्सो, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में. इन केस यू हैव एनी डाउट फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और किसी भी स्टूडेंट को अदर सेपरेट सॉल्यूशंस के लिए, सेपरेट टीचिंग के लिए भी कांटेक्ट करना है तो यू कैन कमेंट, यू कैन रिक्वेस्ट. तो बट कमेंट इन द लेटेस्ट वीडियोस कमेंट. तो जो भी लेटेस्ट वीडियो है मैक्सिमम उसको फॉलो करो और उसमें कमेंट करके बता सकते हो. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या अदर चैप्टर्स को अलग से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल कॉन्टैक्ट यू. सो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं ये सभी को अच्छे से सॉल्व करो. तो अभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं अभी कमिंग ईयर्स में या कमिंग मंथ्स में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी बैठने वाले हो वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सभी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. जो भी स्टूडेंट जेईई मेंस, एडवांस्ड, सीईटी, एनडीए, आरआरबी, बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी सैट, कैट या सीए फाउंडेशन कोर्सेस ये सभी में बैठना चाहते हैं और उनको मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. तो इन सभी क्वेश्चंस के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, उनके पैटर्न, एग्जाम पेपर्स के सॉल्यूशंस को देखने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच.